हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत करता हूं मैं यूट्यूब चैनल सुंदर संसार में। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हो और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस करें ऑल बेल आइकन को, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। आज मैं बात करने वाला हूँ वो है रोज़ सीड के बारे में, यानी कि गुलाब के सीड के बारे में। आपने गुलाब के फूल तो बहुत देखे होंगे, मगर कम ही लोगों ने गुलाब के सीड देखे होंगे। देख लीजिए, फूल गिर जाने के बाद कुछ ऐसा बचता है। ऊपर का है वो परागरज है, जिससे फूल प्रजनन करते हैं और फूल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। फूल गिर जाने के बाद कुछ ऐसा बचता है। हर एक रोज़ में यह नहीं होता है। जो छोटे रोज़ होते हैं उसमें यह पोड़ बनता नहीं है, मगर जो बड़े रोज़ होते हैं जिसकी हाइट 5 या 6 फुट तक होती है और उम्र भी 1 साल से ज़्यादा हो जाती है, उसमें ही यह पोड़ बनते हैं। छोटे गुलाब में बनते नहीं हैं। और ख़ास करके इंग्लिश गुलाब में है, उसमें भी यह पोड़ बनता नहीं है, क्योंकि हमारे क्लाइमेट के अनुसार यह उसे मदद करता नहीं है पोड़ बनने में, वो सूख ही जाता है। ये जो आप वो पोड़ देख रहे हैं वो बहुत छोटी साइज़ का है, मगर ये पोड़ देख लीजिए आप, ये है बड़ी साइज़ का। इसमें सीड पोड़ है वो अच्छी तरीके से बनेगी, यानी कि जिसमें सीड है वो हेल्दी होंगे। जो अगर आप आगे आपने छोटे छोटे देखे उसमें सीड अच्छी तरीके से बनेंगे नहीं। तो आपको कौन सा सीड पोड़ लेना है, तो आपको ऐसा सीड पोड़ लेना है जो आकार में इस तरह का हो। और कलर की भी आप बात समझ लीजिए, ये अभी ग्रीन है यानी कि हरा है, इसमें सीड अभी तैयार हुआ नहीं है। तो आपको येलो या फिर रेड कलर का ऐसा पोड़ मिले तो ऐसा पोड़ आपको लेना है। उस पोड़ को कटिंग करने के बाद कोई शार्प चीज़ से आप उसे छील दें, जैसे अमरूद छीलते हैं ना, ऐसे। मगर सावधानी रखें, सीड को नुकसान ना हो, क्योंकि इसके सीड अमरूद के दाने की तरह ही सफ़ेद होते हैं। अगर अच्छी तरीके से सीड पोड़ आपने निकाल लिया तो उसको भी आप जर्मिनेशन उसकी स्टार्ट कर सकते हैं, मगर सही सीज़न आने पर। तो आपने देख लिया कि गुलाब के सीड पोड़ कैसे बनते हैं, उसे कैसे निकालना है, और उसकी जर्मिनेशन भी मानसून के सीज़न में या फिर सर्दी के सीज़न में हम शुरू करेंगे तो अच्छी तरीके से हो जाएगी। मगर गर्मी के सीज़न में शुरू करेंगे तो संभावना बहुत ही कम है। हमारे यहाँ पहले तो आपने देख लिया कि एक तरीका है रोज़ को उगाने का, वो है सीड के ज़रिए। अब दूसरा मैं तरीका जो बताने वाला हूँ वो है ग्राफ्टिंग किया जाता है। वो खास करके इंग्लिश रोज़ में होता है, क्योंकि इंग्लिश रोज़ की जो रूटिंग शुरू होती है वो हमारे क्लाइमेट के अनुसार नहीं होती है। इसलिए जो उसका बड़ होता है वो हमारे देसी रोज़ या फिर जंगली रोज़ की स्टेम पर लगाया जाता है। तो चलिए मैं उसका पहले आपको बड़ दिखा देता हूँ कि उसका बड़ कैसे निकालते हैं। ये देख लीजिए, ये मेरा देसी रोज़ है, ऐसा बड़ होता है। यहाँ से उसकी शूटिंग स्टार्ट होती है। तो इंग्लिश रोज़ में वो लोग ऐसा बड़ निकाल देते हैं। बड़ निकालने के बाद देसी रोज़ या फिर इंग्लिश रोज़, देसी रोज़ या फिर जंगली रोज़, उनमें से वो लोग एक टी आकार की शेप में शार्प कट कर देते हैं हमारे देसी रोज़ और फिर जंगली रोज़ की स्टेम पर। टी आकार का शेप करने के बाद जो ऊपर की सख्त खोल है उसे निकाल देते हैं, और आगे जो आपने बड़ देखा है वो बड़ यहाँ पर वो रख देते हैं। रख देने के बाद प्लास्टिक की पट्टी से वो अच्छी तरीके से बंद कर देते हैं, ताकि हवा जा सके नहीं। अगर हवा चली गई तो वो इसमें फिट बैठेगा नहीं और वो स्टार्ट होगा नहीं, वो उगेगा नहीं। तो पहले आपने देख लीजिए सीड के ज़रिए हम उगा सकते हैं, इंग्लिश रोज़ है वो ग्राफ्टिंग के ज़रिए उगा सकते हैं। अब मैं तीसरी बात करने वाला हूँ, वो है कलम के द्वारा, यानी कि कटिंग के द्वारा। बहुत लोग ने पूछा है मुझे कि कटिंग से कैसे हम ग्रो कर सकते हैं। तो मानसून का सीज़न अभी आने वाला है, तो हम कटिंग से आसानी से हमारा देसी रोज़ या फिर जंगली रोज़ कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इंग्लिश रोज़ कटिंग से ग्रो होगा नहीं। अब मैं चौथा तरीका बताने वाला हूँ, वो है एयर लेयरिंग का। एयर लेयरिंग करने के लिए आपको कोई बड़ी सी स्टैम्प लेनी होगी, जो बाजू में खड़ी है ना, वो स्टैम्प लेने के बाद आपको चाकू लेना होगा। चाकू लेने के बाद जो ऊपर की सख्त खोल है वो थोड़ी सी छील दीजिए। छील देने के बाद आपको मिट्टी लेनी है, और मिट्टी वो जो आपने छील दिया है 3 या 4 इंच का, उसमें वो मिट्टी आसानी से लगा दीजिए। लगा देने के बाद मिट्टी का मैं मानूँ तो कम से कम आधा इंच का तो लेयर आपको करनी ही होगी। बहुत लंबी स्टैम्प होगी या फिर
आप देख रहे हो जो बाजू में स्टैम्प है उसी उसी की तरह की लंबाई में बहुत ज़्यादा होगी तो आपको 1 सेंटीमीटर 1 इंच का भी आप इसमें मिट्टी की लेयर कर सकते हैं। लेयर करने के बाद उसे आपको कॉटन से कपड़े से अच्छी तरीके से फिट कर लेना है, जिससे मानसून का उस पर पानी बहुत पड़ेगा और आसानी से उसमें रूट शुरू हो जाएगी। फिर आपको नीचे से कट कर लेना है और वो ज़मीन में डाल देना है, उससे आपके गुलाब की रूटिंग आसानी से शुरू हो जाएगी। अगर यह मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।